हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अ, बड़े दिनों के बाद मैं ऐसे एक मतलब वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे साथ जो मुझे लगा कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे और बाकी जो हम्म। लोग भी देखेंगे उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। और ये मैं बोलूँगा रिलेटेड टू जो मेरे पास अभी भी मेरी कार है, रेनो ट्राइबर 2019 मॉडल, RXZ टॉप मॉडल, उसके रिगार्डिंग। तो मैंने कार जब ये लॉन्च हुई थी तभी मैंने खरीदी थी और उस कार के बारे में काफ़ी कुछ मुझे पता है क्योंकि मेरे पास वो कार है अभी। तो अभी उसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं और वी कैन अंडरस्टैंड कि होता है। कार पुरानी हो गई तो पार्ट्स वार्ट्स चेंजेस होते रहते हैं। ड्राइव अगर तुम सही से भी करते हो तब भी उसके बाद भी ठीक है। बट जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है मैं पर्टिकुलर उसके बारे में बोल रहा हूँ। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस रेनो से ही कराई है। इसमें अब क्या हो रहा था मेनली ट्राइबर में जो उसका काफ़ी जो रेनो ट्राइबर के ओनर होंगे भी नए फेसलिफ्ट में मुझे नहीं पता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या चीज़ होती है नहीं होती। बट मेरे वाले ट्राइबर में क्या हो रहा था ना, जो कार का एसी है वो जब आइडल खड़ी रहती है कार रेड लाइट पे फॉर एग्जांपल 1-2 मिनट और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उसका जो एसी था वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाता था। मींस कंप्रेसर मेरे ख्याल से उसको हीट लगती होगी कार तो ऑफ हो जाता था और वो बाद में ऑन हो जाता था अपने आप। बट ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन थी, बहुत ही रिस्की सिचुएशन आई कैन से कि भैया गर्मी हो रही है, फैमिली बैठी है कार में, तो ये चीज़ें हो रही हैं, तुम विंडो नीचे करके कार चला रहे हो और पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये प्रॉब्लम मैं लेके गया था जो रेनो का सर्विस सेंटर है, सेक्टर किस में पड़ता है नोएडा में, दो में, दो या तीन में, वहां पे। ठीक है। तो उसमें मेरे जब मैं अपनी कार लेके गया था तो मेरे पास दो इश्यूज थे। एक था कि जो लेफ्ट साइड का हाई बीम का जो बल्ब था वो नहीं चल रहा था और एक मेजर इशू ये था एसी वाला। तो स्पेसिफिकली मैं इन दो के लिए गया था। तो बल्ब वाला उन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, वेल डन। अब एसी वाले इशू में क्या हुआ, उनका फिर जब मैंने कार दी तो जैसे होता है ना 1-2 घंटे बाद वो फ़ोन करते हैं कि सर आपकी कार हम डायग्नोस कर रहे हैं तो उसमें हमने ये मिला है। तो उन लोगों ने पहले तो इनिशियली कार को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए उन्होंने बोला कि सर 1800-1900 रुपये लगेंगे बस ये चेक करने के लिए क्या इशू है। कुछ सोल्यूशन होगा, पार्ट्स डालेंगे तो उसका चार्जेस अलग लगता ही है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद उन्होंने बोला कि एडिशनल वर्क होगा सर उसके ऊपर, कार अभी बहुत हीट कर रही है, पहले वो चीज़ हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए अराउंड आप उन्होंने 9,900 प्लस जीएसटी का एक एस्टिमेट बना के मुझे भेज दिया। हीटिंग वर्क होगा सर इसमें, पॉइंट नंबर वन। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ अपने जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे उन्होंने चैट मुझे भेजी थी। पॉइंट नंबर वन, फैन मोटर स्पीड लो, नीड रिप्लेस 5500 रुपये, ठीक है। थर्मोस्टेट वॉल्व बेंड 2150 रुपये, कूलेंट 1250 रुपये, रेडिएटर पाइप 1000, टोटल हो गया 9900, जीएसटी 18%। पहले ये काम होगा सर, उसके बाद आगे चेक होगा, ठीक है। तो मतलब जो मेन इशू है उसका कुछ पता ही नहीं, उससे पहले ये चीजें सॉल्व होंगी सर और उसके बाद हम बताएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई मैं दे दूंगा पैसे, लेकिन एक श्योरिटी तो दो मुझे, मैं कस्टमर हूं, मुझे भाई बताओ तो कि सर ये दिक्कत थी और ये चीज करने के बाद आपका चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, हम आपको वारंटी देते हैं या जो भी बोलते हैं श्योरिटी दे देंगे, चलेगा सर ये। मैंने बोला कि भाई तुम बोलो तो रिटर्न में कम से कम मुझे लिख के दे दो भाई, मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, इतनी मेरी कार पुरानी हो गई, ठीक है, और तुम ये चीजें बोल रहे हो रिप्लेस करने के लिए, कुछ बता तो दो तुम, श्योरिटी तो दो मुझे। तो भैया बंदे वे तैयार नहीं थे बोलने के लिए कि सर ठीक है कि हमने सारी प्रॉब्लम देखी है या हम इतने एक्सपर्ट हैं कि डोंट वरी सर, यू गो अहेड विद दिस एंड वी आर मेकिंग श्योर कि ये चीज चलेगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी। भैया वे भी पक्के थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला।
लिखने वाली बात तो मैंने बाद में बोली थी, मैंने बोला भाई तुम ठीक हो, मतलब करोगे ये चीज, हो जाएगी सॉल्व ये चीज। भैया उन्होंने हाँ बोला ही तो नहीं। अब ये बताओ, मैं किसी लोकल मैकेनिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं रेनो के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ। वहां पे भी मुझे श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि भैया ये चीज सॉल्व हो जाएगी, तो मैं कहाँ जाऊँ उसको लेके, 10,000 रुपये पूजूं मैं पहले, और उसके बाद ही बोल सकते हैं कि सर ये 10,000 रुपये तो लग गए, मतलब पार्ट्स लग गए। उसके बाद एसी में बोल देंगे, लेट्स से एग्जाम्पल, जितना मुझे मतलब नॉलेज है, कि सर कंप्रेसर खराब हो गया, कंप्रेसर 14-15 हज़ार का वो आता है, और फिर मुझे वो भी लगवाना पड़ेगा। अगर ये चीजें लगाने के बाद भी दिक्कत सॉल्व नहीं हुई, अगला स्टेप होगा कि कंप्रेसर लगवा दो सर, तो मैं वो लगवाने बैठूंगा, और उसके बाद भी नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा। गेटिंग मी? तो मतलब मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि भैया मैं रेनो की कार, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भैया, मैं तो लूंगा नहीं आगे से। ठीक है, इसका बुढ़ापा देख लिया मैंने रेनो की ट्राइबर का जो मेरे पास है। मुझे अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है भैया बाकी की कारें सही चल रही हों, और इनके जो फेस लिफ्ट आए हों वो सही चल रहे हों, लेकिन मेरे में तो बहुत दिक्कत आई है भाई। ठीक है, इसका भी 1 हफ्ते पहले इसका जो नीचे वो स्विंग आर्म होता है ना, जिसको वो बोलते हैं कमानी चिमटा सा, वो टूट गया था लेफ्ट साइड का। मैं इतनी प्यार से गाड़ी चलाता हूँ, मेरा कुछ, नोएडा में मैं रहता हूँ, ठीक है, वहां पे ऐसा भी नहीं है कि भैया गंदी सड़कें या मैं पेलम पेल जा रहा हूँ वहां पे। ठीक है, ऐसी कोई रनिंग भी नहीं है मेरी, उसके बाद भी वो टूट गया था। क्या रीजन है उसका? जिससे भी पूछूं वो बोल देगा, अरे भाई तूने गड्ढे में चला दी, या तूने पहाड़ से कूदा दी, इतना उसका हैवी मेटल होता है, तब भी टूट गया। ठीक है, तो मुझे तो बहुत दिक्कत आई, और स्पेशली जो ये वाला कंसर्न है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, भाई मुझे तो ये कहीं से कन्विंसिंग नहीं लगा। दे वर नॉट एबल टू कन्विंस मी, दे वर नॉट एबल टू गिव मी श्योरिटी, दे वर नॉट थिंकिंग कि ये कस्टमर है मेरा इतना पुराना, तो मैं इनको भाई अपने हैप्पी रखूं, इनको बताऊं कि सर ये दिक्कत है लॉजिकली। अच्छा चलो, एक एग्जांपल, ये फैन मोटर उन्होंने बोली कि स्पीड लो है, नीड रिप्लेस। मैंने बोला कि अच्छा कितना आरपीएम पे मोटर चलती है फैन वाली, कितनी चलनी चाहिए, और करंटली कितने पे चल रही है? सिंपल है, सिंपल है ना कि भाई एग्जाम्पल 10,000 पे चलनी चाहिए सर, लेकिन ये 5,000 पे चल रही है, समझ में आता है? भाई वही नहीं बताने को तैयार है, जब उनके पास पूरे सिस्टम है, मशीन्स हैं, ये बताने में क्या दिक्कत है? तुरंत बता दो देख के उसमें, बस फैन चेंज होगा, इसकी कोयल चेंज होगी, पाइप चेंज होगा, बे पूरा सिस्टम चेंज कर दो एसी का, फिर तो चलेगा ही चलेगा ना वो। तो उसके लिए क्या तुम 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये मांग लोगे तुम ऐसे ही, और मैं दे दूंगा? ऐसे नहीं होता ना। कुछ तो श्योरिटी दो ना भाई, कि चल जाएगा सर, ये डोंट वरी, ये पहले भी हुआ था, या ये चीजें देखो लॉजिकली सर, इसकी ये आनी चाहिए, ये आ रही है, इसकी ये रीडिंग आनी चाहिए, ये आ रही है, ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है, ऐसे। तो भैया मैं तो आगे से कार लूंगा नहीं, मैं आपको भी बोल रहा हूँ भैया, मैं एक्सपीरियंस ओनर हूँ उस कार का, मत लेना भाई रेनो की कार, सही बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आपकी मर्जी है। आज की कंडीशन में ये लगता है, सभी हर कोई ये बोलता है, अरे निकाल दो निकाल दो निकाल दो इसको, चाहे तुम वही ले लो अपनी वैगनार ले लो, स्विफ्ट ले लो, बेलेनो, और वो मुझे भी लगता है। ठीक है, तो बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ में। चलो टेक केयर, बाय बाय। बताना आपके कमेंट में आप क्या सोचते हो इस बारे में, किसी ने अगर सेम एक्सपीरियंस फील किया हो। ठीक है, थैंक यू, बाय।